अमृता विश्व विद्यापीठम एक ऐसा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसका एनएफ का रैंक वीआईटी वेल्लोर से भी ज़्यादा है और वीआईटी वेल्लोर जैसा ये पॉपुलर भी नहीं है। तो क्या ये एक अंडररेटेड इंस्टीट्यूट है या फिर बकवास इंस्टीट्यूट है? बस इसे एनएफ का रैंक ऐसे ही मिल गया है क्योंकि यार समटाइम्स एनएफ का रैंक थर्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज को भी बिट्स या आईआईटी से बेटर मिला हुआ है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो क्या रियलिटी है अमृता विश्व विद्यापीठम का? यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगता है, आरओआई कैसा निकलता है, एजुकेशन क्वालिटी कैसा है एंड कैंपस लाइफ क्या यहाँ पे एंजॉयबल रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के लिए क्या अमृता विश्व विद्यापीठम को कंसीडर करना चाहिए बीटेक सीएससी को लेकर या फिर किसी अदर टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को टारगेट करना चाहिए। जेन्युइनली यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा अमृता विश्व विद्यापीठम को लेकर। अमृता विश्व विद्यापीठम को यार 1994 में फाउंड किया गया था तमिलनाडु के एक ब्यूटीफुल सिटी कोयम्बटूर में, जिनके पास है 400 एकर्स का बहुत ही ह्यूज और ब्यूटीफुल कैंपस जहां पे 200 प्लस कोर्सेज कराए जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर बीटेक और एमबीए है एंड इनको सारे एक्रेडिटेशन और रिकग्निशन मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अमृता विश्व विद्यापीठम को एनएफ का यूनिवर्सिटी रैंकिंग 7 मिला हुआ है। सो ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 इंस्टीट्यूट के अंदर आती है और इंजीनियरिंग का रैंक इनको ऑल ओवर इंडिया में एनएफ का 23 मिला है। सो इंजीनियरिंग को लेकर भी ये टॉप 30 में आती है। सो बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूट है रैंकिंग वाइज। बीटेक का टोटल फीस यार यहाँ पे तुम्हारा 20 प्लस जाएगा और हॉस्टल फीस अराउंड 6 प्लस जाएगा। सो 26 to 30 लाख का तुम्हारे यहाँ पे बजट जाने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस है। यहाँ पे यार स्कॉलरशिप दबा के दिया जाता है, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब कई तरह के स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और हैवी स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है डिजर्विंग स्टूडेंट्स को। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ का स्कॉलरशिप के बारे में तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए यार सबसे पहले तुम्हारे पास 12th में 60% पीसीएम मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम AAA तुमको देना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है अमृता एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग। इसी के स्कोर के बेसिस पे और जेईई के स्कोर के बेसिस पे तुमको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे एडमिशन लेना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है अमृता में एडमिशन की रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरीज या किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, अगर तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। एंड यहाँ पे यार AAA का कट ऑफ बीटेक सीएससी को लेकर 6000 तक जाता है और बाकी ब्रांचेस में 30 से लेकर 40,000 तक तुमको मिल जाता है। सो सीएससी चाहिए 6000 के अंडर में तुमको रैंक लाना पड़ेगा AAA में। अब आ गया वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 साल का डेटा का, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा लगता है। सो बात करते हैं 2024 का डेटा का। यहाँ पे टोटल बीटेक में स्टूडेंट्स 4000 स्टूडेंट्स थे और हाईएस्ट प्लेसमेंट 56 LPA गया था, एवरेज प्लेसमेंट 5.5 LPA गया था पूरा इंस्टीट्यूट का। एंड सीएससी में एवरेज प्लेसमेंट था 9.2 लाख और टोटल रिक्रूटर्स 300 प्लस आए थे। मिडिल प्लेसमेंट 5 LPA था। अब मैं तुमको प्लेसमेंट का कुछ स्पेसिफिक डेटा बताता हूँ। जैसे अगर तुम टॉप 10% कैटेगरी में आते हो तो एवरेज प्लेसमेंट तुमको यहाँ पे 27 LPA लगेगा। टॉप 25 में आते हो तो 18 LPA का प्लेसमेंट लगेगा और टॉप 40% में आते हो एवरेज प्लेसमेंट 12 LPA का लगेगा। अब मैं तुमको टॉप कंपनीज का नाम बता देता हूँ जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इंटेल, सिस्को, अमेरिकन एक्सप्रेस। अब मैं तुमको यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बताता हूँ। आई मीन कौन से टॉप के कंपनीज में यहाँ के एलुमनाइज काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी पुराना एलुमनाई नेटवर्क है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉप पोजीशंस में काम कर रहे हैं। सो हाँ, जेन्युइन नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज में रहते हुए। तो मैं नंबर्स बता देता हूँ कौन सा कंपनीज में कितने काम कर रहे हैं। जैसे TCS में 482, कॉग्निजेंट में 396, इन्फोसिस में 362, एक्सेंटर में 136, अमेजॉन में 113, विप्रो में 111, डिलॉयट में 98, इंटेल कॉर्पोरेशन में 86, IBM में 84, माइक्रोसॉफ्ट में 47, सिस्को में 46। एंड यहाँ पे यार इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज भी तुमको यहाँ पे बहुत तगड़ा मिलेगा। मीडियन इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड लगता है वो है 25,000। एंड यहाँ पे तुमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज भी दिख जाएंगे, टॉप के कंपनीज दिख जाएंगे इंटर्नशिप को लेकर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, नोकिया और भी अदर कई सारे कंपनीज। साथ में यहाँ पे तुम एक्सटेंड भी कर सकते हो अपना इंटर्नशिप पीरियड को, अगर तुम किसी थीसिस में काम कर रहे हो और तुमको पब्लिश करना है रेप्यूटेड जर्नल्स में, तो इसको लेकर तुमको टाइम मिल जाएगा। तो यार ये था यहाँ का प्लेसमेंट। एवरेज प्लेसमेंट तुमने देख लिया, बहुत ज़्यादा गंदा है। आई मीन बीटेक सीएससी में 9 से लेकर 10 LPA का ही एवरेज प्लेसमेंट लगता है, जिसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा तुमको कौन से वाले पार्ट में। यहाँ पे तुमको यार हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज मिल जाएंगे। 300 प्लस फैकल्टीज हैं इंजीनियरिंग में, जिसमें से मोस्टली फैकल्टीज के पास PhD डिग्री है एंड अपने अपने फील्ड में लोग एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच लिया जाता है। आई मीन तुमको फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलेंगे। कोई भी क्वेरी से तुमको एजुकेशन के रिगार्डिंग या फिर करियर के रिगार्डिंग तुमको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। एंड साथ में होलिस्टिक एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन एजुकेशन के साथ साथ तुमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस दिलाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है।
एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम मिलेगा तुमको, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए इनको रैंक भी बहुत खतरनाक लेवल पे मिला है। यहाँ पे तुमको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत तगड़ा मिलेगा, एनवायरमेंट रिसर्च को लेकर बहुत अच्छा मिलेगा, फैकल्टीज के साथ प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, रिसर्च में काम कर सकते हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंस्टीट्यूट का यार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप है और कुछ कंपनीज के साथ भी टाइप है, जिसके थ्रू ये लोग रिसर्च वर्क करते हैं और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स वर्क भी करते हैं। सो ओवरऑल फैकल्टीज तुमको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। अमृता में यार तुमको 10+ हॉस्टल्स मिल जाएगा, सेपरेट हॉस्टल्स मिलेगा बॉयज़ और गर्ल्स का। यहाँ पे फैसिलिटीज़ में तुमको सारे मिल जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस, जिम, लाइब्रेरी, वाईफाई कनेक्टिविटी, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। कल्चर इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा, आई मीन कई सारे फेस्ट और इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा सोशल स्किल्स बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे तुमको हाइजीनिक फूड भी मिलेगा मैस में, और हाँ मैस का फूड यहाँ पे बुफे स्टाइल में प्रोवाइड किया जाता है। एंड यहाँ पे तुमको सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही मिलेगा, नॉनवेज हो बाहर जाना पड़ेगा। एंड ओवरऑल यार सारे फैसिलिटीज हॉस्टल में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करने वाले हो। सबसे बढ़िया बात है यार यहाँ का प्लेसमेंट, आई मीन फीस कितना तुमसे दबा के लिया जा रहा है, 25+ का बहुत ज़्यादा फीस है। उसके कंपैरिजन में इंस्टीट्यूट का एवरेज प्लेसमेंट 5 to 6 LPA का है, और बीटेक CSE में तुमको एवरेज प्लेसमेंट 9 to 10 LPA का ही लगता है, जो कि VIT वेल्लोर के बराबर है। सो अगर तुम जेन्युइनली देखोगे फीस और प्लेसमेंट का रेशियो, तो ROI का तो नाम ही भूल जाओ। आई मीन ROI क्या होता है कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा हाई फाई है और ROI तुमसे यहाँ पे निकलने नहीं वाला अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट। आई मीन ये एक तरीके का यार मजाक ही तो है, इतना फीस के साथ इतना कम एवरेज प्लेसमेंट। एंड आई नो अमृता को ये बातें पता होगा शायद। एंड यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है हाई इनटेक, बहुत ज़्यादा हाई इनटेक है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को ठूस दिया जाता है। और समटाइम्स यहाँ पे तुमको नालायक स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे जो यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं आते हैं, सिर्फ कैंपस का मजे लेने आते हैं, आई मीन कैंपस लाइफ जीने के लिए आते हैं। इसकी वजह से भी तुमको यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा गंदा देखने को मिल जाता है। और अमृता को शायद इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स ठूसेंगे उतना ज़्यादा इंटेक हाई होगा, एंड उसके वजह से रुपया भी बहुत ज़्यादा बनेगा। एंड यहाँ पे तुमको स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़्यादा हाई फाई देखने को मिलेगा, आई मीन यहाँ पे तुमको यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। सो पर्सनल एक्सप्रेशन का फ्रीडम यहाँ पे तुमको बहुत कम देखने को मिलेगा। स्ट्रिक्टनेस लिटरली बहुत ज़्यादा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं जो तुमको हर हालत में फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम पे फाइन लगेगा। और साथ में यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स जल्दी नहीं सुनते हैं, आई मीन डिलेज होता है, उस पर काम नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स का बातें सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अमृता उतना नहीं सुनती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्टनेस तो है ही है एजुकेशन में। एंड आई नो यहाँ पे 75% अटेंडेंस पॉलिसी भी है, बट तुमको पता है अटेंडेंस से कुछ नहीं होता है, सेल्फ स्टडी से सब कुछ होता है। सो सेल्फ स्टडी में उतना ज़्यादा ये लोग फोर्स नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे दो तरीके का स्टूडेंट आता है, एक होता है पढ़ाकू और एक होता है नॉर्मल जो कैंपस लाइफ जीने के लिए आया है। अमृता को पता है जो पढ़ाकू स्टूडेंट है वो प्लेसमेंट दबा के लेके जाएगा, और जो नॉर्मल है एवरेज है उनको प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है, तो वो भी चल जाता है। बट मैं मानता हूँ अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे इतना रुपया फेंक रहा है 20 to 25 लाख रुपीज़, तो इंस्टीट्यूट का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि सबको आगे बढ़ाए। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आगे बढ़े उतना स्टूडेंट्स को बढ़ाना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस इस पर भी लगना चाहिए कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो, बट ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट उतना ज़्यादा फोर्स नहीं करती है सेल्फ स्टडी को लेकर। एंड यही एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट तुमको इतना गंदा देखने को मिलता है। और कोर ब्रांचेस में तो प्लेसमेंट का बात ही मत बोलो, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अगर तुम अमृता में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि अमृता का ब्रांड नेम है, यहाँ पे तुमको इंडस्ट्री एक्सपोजर, कॉर्पोरेट एक्सपोजर, एजुकेशन क्वालिटी सब कुछ तगड़ा मिलता है, कैंपस लाइफ तगड़ा मिलता है, आई मीन एक्सपोजर गजब का मिलेगा। लेकिन फिर भी कोर ब्रांचेस में एडमिशन मत लो, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। लेना है तो CS, IT या फिर ECE लेना, क्योंकि इनमें ही प्लेसमेंट लगता है। एंड देखो यार हॉस्टल का फीस ले रहे हैं, हॉस्टल का फैसिलिटीज भी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट्स है मैथ्स का फूड को लेकर। आई मीन बहुत ज़्यादा बोरिंग मैथ्स का फूड है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कैफ़े में जाना पड़ता है और वहाँ पे कॉस्टली फूड्स मिलते हैं। इस पर भी अमृता को काम करना चाहिए। और कई सारे बच्चों ने बताया यार कुछ फैकल्टीज ऐसे हैं जो ऐसे ही रहते हैं, आई मीन उनको खरूस सिंड्रोम हो चुका है, जिसकी वजह से वो लोग खिसियाते रहते हैं, अपने आप को लॉर्ड समझते हैं। सारे फैकल्टीज ऐसे नहीं है, बट कुछ फैकल्टीज यहाँ पे तुमको ऐसे मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा यार जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुमको मेल फीमेल का डाइवर्सिटी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। आई मीन 75 मेल्स में 25 फीमेल है, जिससे तुमको अंदाजा लग गया होगा यहाँ पे फीमेल्स कितना कम पढ़ाई करती हैं। बट हाँ अमृता कमिटमेंट की है कि 40% स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो गर्ल्स होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं अभी। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल मोस्टली मेल ही होने वाले हैं। अगर तुम एक गीगाचैट स्टूडेंट हो तो तुमको फीमेल का एक्सपोजर यहाँ पे बहुत कम मिलने वाला है, और ये पॉइंट मैंने ऐसे ही बोल दिया।
अब मैं बताता हूँ यहाँ का पॉजिटिव पॉइंट्स। सबसे बेस्ट बात है यार यहाँ का कैंपस लाइफ। आई मीन अगर तुमको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ का कैंपस ऑन द बेस्ट हो, टॉप नॉच हो, जहाँ पे तुमको हर तरीके का स्पोर्ट फैसिलिटीज मिले, इवेंट्स हो, फेस्ट हो। आई मीन अगर तुम मूवीज देखते हो और तुमको वहाँ पे कॉलेज लाइफ दिखता है, उसी तरह का कैंपस लाइफ चाहिए तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। एंड दूसरा सबसे बेस्ट बात है यार यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी। यस, एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे तुमको बहुत ही तगड़ा मिलेगा। इसी की वजह से इनको NF का रैंक भी बहुत ही तगड़ा मिला हुआ है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च का एनवायरनमेंट बहुत ही तगड़ा मिलेगा, फैकल्टीज का सपोर्ट बहुत जबरदस्त मिलेगा और यहाँ पे तुमको लिटरली एजुकेशन क्वालिटी बीट्स पिलानी और IITs के जैसा ही मिलना है। इनसे बेटर नहीं बोल रहा हूँ, लगभग इन्हीं के लेवल का मिलेगा। प्लस VIT, MIT, SRM के जैसा ही यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी है और कुछ मामलों में अमृता में तुमको एजुकेशन क्वालिटी इनसे बेटर ही मिलेगा। और यही कारण है यार यहाँ पे तुमको CS और IT का एवरेज प्लेसमेंट टॉप 10% स्टूडेंट्स को 27 LPA प्लस दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है। और यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज भी आती है, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, गूगल हो, ये सारी कंपनीज आती है। सो अगर तुमको टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज में जॉब करना है तो तुमको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अमृता में तुमको एक्सपोजर हर तरीके का मिल जाता है, अपॉर्चुनिटीज हर तरीके का मिल जाता है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो फैकल्टीज के साथ। बस वही है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, हर हालत में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट उतना ज़्यादा तुमको फोर्स नहीं करेगा पढ़ाई करने को लेकर। सो टॉप कंपनीज में जॉब करना है, इट्स अप टू यू, मेहनत करो या नहीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट बोलूँगा यार, ऑब्वियस बात है, ब्रांड नेम इतना बड़ा है। आई मीन अमृता को कौन नहीं जानता है, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, कई सारे इनके इंस्टीट्यूशंस हैं। सो अगर तुमको इसके अलावा और कोई अदर कैंपस अमृता का रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगेन बोलूंगा, ब्रांड नेम खतरनाक लेवल पे है, इसीलिए टॉप लेवल पे कंपनीज आती है और तुमको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत तगड़े मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार, अगर तुमको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो यहाँ पे तुमको मिलेगा। अब्रॉड में एजुकेशन लेने जाना है या फिर जॉब करना है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे तुमको मिलेगा, क्योंकि इनका 150 प्लस इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइप है इंटरनेशनल लेवल पे, जिनके थ्रू ये लोग एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं और रिसर्च वर्क भी करते हैं। देखो यार, अमृता का जो नेक्स्ट सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है वो है यहाँ का होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। PIT जैसे इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें उतना ज़्यादा फोकस में नहीं रहता है, वो लोग इस पे उतना ज़्यादा फोकस देते भी नहीं, लेकिन अमृता में दिया जाता है। यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कैरेक्टर डेवलपमेंट, मेडिटेशन सेशन, इन सब चीज़ों के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ है, जो कि तुमको हर हालत में करना ही करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यार देखो, समटाइम्स ऐसा होता है, स्टूडेंट्स पढ़ाकू होते हैं, बहुत पढ़ाकू होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन अगर उनके जीवन से तुम पढ़ाई हटा दोगे तो बाकी चीज़ों में 0 सन्नाटा होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अमृता इस पे काम करती है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को दबा के इंकरेज किया जाता है कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए। एंड यहाँ पे तुमको डाइवर्सिटी भी बहुत खतरनाक लेवल पे मिलेगा। आई मीन ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो कल्चरल एक्सचेंज अच्छा होगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्लासमेट्स के साथ। एंड हाँ, एलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है, टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज में टॉप पोजीशन पे यहाँ के एलुमनाइज काम कर रहे हैं। सो ट्राई करना, 4 साल जो इंस्टीट्यूट में रहोगे, जेन्युइन कनेक्शंस बनाओ अपने एलुमनाइज के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सीनियर कहाँ पे काम करेगा, कौन सा कंपनीज में काम करेगा टॉप पोजीशंस में, तुमको नहीं पता। सो कनेक्शंस अभी से बनाओ जेन्युइन तरीके से, ताकि कॉर्पोरेट में अपना करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सको, बाद में तुमको लात ना खाना पड़े। सीरियस बात, नहीं तो बाद में तलवे चाटना पड़ता है कॉर्पोरेट में। उससे अच्छा है 4 साल जब रहोगे तभी कनेक्शंस बना लो। तो ये था यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स। एंड अगर तुम एक सीनियर हो, यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम कमेंट्स में बताओ यार तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारे हिसाब से यहाँ का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, जूनियर्स को क्या बातें पता होना चाहिए अमृता के बारे में। सो कमेंट्स करके बताना, ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल जाए। प्लीज़ कमेंट करो। यहाँ पर कई सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं, लेकिन मैं अगेन बोलूँगा CSIT के रिगार्डिंग और इसी के रिगार्डिंग ही स्पेशलाइजेशन लेना, ब्रांचेस लेना, इन्हीं में प्लेसमेंट है। बाकी अदर कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे तुमको स्पोर्ट फैसिलिटीज तगड़ा मिलेगा यार, क्योंकि 400 एकर्स का कैंपस है, हर तरीके का स्पोर्ट्स यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। सो इफ यू आर ए स्पोर्टिव पर्सन, यू आर गोना लव इट हियर। यहाँ पे तुमको 400 मीटर का ट्रैक मिल जाएगा, क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस। एंड साथ में यहाँ पे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स भी कराए जाते हैं, कई सारे एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। एंड यहाँ पे तुमको स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग प्रोफेशनल कोचिंग भी मिल जाएगा। सो स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। देखो यार, अमृता में तुमको कई सारे एक्टिव क्लब्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के लिए, एक्सपोजर के लिए और कनेक्शन बिल्डिंग के लिए। तो डेफिनेटली ज्वाइन करना क्लब्स को और अपने आप को ग्रो करना। मैं कुछ क्लब्स का नाम बता देता हूँ: लिटरेरी क्लब, ड्रामा क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, सोशल आउटरीच क्लब, इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब। अमृता का यार इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कई सारे इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज के साथ टाइप है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुमको IIT गुवाहाटी के साथ इनका MOU मिल जाएगा, जिस पे लोग रिसर्च इनिशिएटिव पे काम करते हैं।
एंड विप्रो टेक्नोलॉजीज के साथ भी पार्टनरशिप है, जिसके बेसिस पे लोग प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। एंड इनका कोलैबोरेशन इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ भी है, जिसके थ्रू ये लोग क्लाइमेट चेंज रिस्क असेसमेंट पे काम भी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको पता है क्लाइमेट चेंज का क्या हाल है और इंडिया का क्या हाल है। यहाँ पे AQI कितना बदतर है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, आई मीन मोस्टली सिटीज़ में, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हेल्थ पे पड़ रहा है इंसानों का। लेकिन वैसे भी इंडिया में फ़र्क कहाँ पड़ता है, ना ही लोगों को फर्क पड़ रहा है, ना ही पॉलिटिशियन को फर्क पड़ रहा है, ना ही बिजनेस पर्सन को फर्क पड़ रहा है। किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्लाइमेट का क्या हाल हो रहा है इंडिया में। एंड आई नो इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक लेवल पे होने जा रहा है, बट क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे तुमको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम मिल जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, डुअल डिग्री का भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा। साथ में इनका जो पार्टनरशिप है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, मैं उन कंट्रीज़ का नाम बता देता हूँ जहाँ के इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका पार्टनरशिप है, जैसे फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, USA। सो इंटरनेशनल एक्सपोजर तुमको यहाँ पे खतरनाक लेवल पे मिलने वाला है। देखो अगर तुम्हारे पास पैसा का कमी नहीं है, आई मीन तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसा बहुत है, तो सबसे पहले ट्राई करो बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने का। अगर तुमको बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं मिल पाते हैं तो लास्ट में तुम अमृता विश्व विद्यापीठम जैसे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर सकते हो। इसके साथ तुम VIT, MIT मणिपाल और SRM जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट कर सकते हो। एंड देन मैं यही बोलूंगा यार, अगर तुमको अमृता में ही जाना है तो ये बात याद रखो, 4 साल तुमको हेड डाउन करके पढ़ाई करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा तुमको फोर्स नहीं करेगी पढ़ाई करने को लेकर। लेकिन अमृता में तुमको सारे फैसिलिटीज, सारे अपॉर्चुनिटीज, सारे एक्सपोजर, सब कुछ मिलेगा जो एक टॉप इंस्टीट्यूशंस में मिलता है। इसलिए इनको NF का रैंक भी बहुत ज़्यादा हाई फाई मिला है। सो अपॉर्चुनिटीज का कोई कमी नहीं मिलेगा। तुमको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इंटर्नशिप में काम करना पड़ेगा, रिसर्च में काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली करोगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट तुमको टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज में लगेंगे। और साथ में एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेंड सर्कल तुम बनाना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कैंपस का लाइफ भी जीने आते हैं। तो तुमको ये देखना है तुम्हारा फ्रेंड्स में कौन है, करियर में किसको किसको आगे बढ़ना है, तो उनके साथ फ्रेंडशिप करो और काम करो, मेहनत करो, प्लेसमेंट यहाँ पे तुमको तगड़ा लग जाएगा। बाकी अमृता में एडमिशन के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है, किसी तरह का भी क्वेरीज है, या फिर किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं गया है, तुम्हारे पास बजट है, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हो। इसके रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहो मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी वीडियो को अब तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।